आपकी पार्टी के अंदर इतने मसाइल हैं, आपने कहा जी बड़ी मुतहद है, जो बात कर रही थी सलमा साहिबा के रोज़ इनकी लड़ाई होती है उनकी लड़ाई होती है, तो बात तो है, ख़बरें तो ऐसी आती हैं कि बहुत सारी ग्रुपिंग है और कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। देखें काज़मी साहब, मैं आपकी बात सवाल का जवाब देने से पहले इनको थोड़ा सा बता दूं। इन्होंने सवाल आपका कुछ और था, लेकिन प्रॉब्ली उन्होंने सोचा हुआ था कि जवाब उन्होंने परफॉर्मेंस की सवाल तो आपसे भी और होता है, आप भी इन्हीं के ऊपर तवज्जो करते हैं तो ठीक है। नहीं मैं आपको नहीं मैंने तो चले मैं आपको बता दूं जो नहीं आप बताएं, उनका जवाब दें जो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं देता हूँ। देखिए इन्होंने एक अच्छा कि इन्होंने खुद ही परफॉर्मेंस की बात छेड़ ली। देखिए मैं आपको बताऊँ कि पिछले 2.5 साल के अंदर मैं आपको 10 इंडिकेटर बताऊंगा। आप मुझे कोई पाकिस्तान में कोई माशी एक्सपर्ट, कोई बंदा मुझे बता दे, माशी एक्सपर्ट से लेके कोई आम आदमी जो सड़क के ऊपर है, वो मुझे बताएं कि इन 10 इंडिकेटर के अंदर क्या बेहतरी, क्या तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया है। ये इनकी पॉलिसी डिस्ट्रक्शन की, इकनॉमिक डिस्ट्रक्शन है ये। और वैसे ये आज से नहीं है, जब से ये इनकी जब भी इनको हुकूमत मिलती है पाकिस्तान की मईशत को ये तबाह करते हैं। अच्छा एक्सचेंज रेट देख लें आप, रेमिटेंस देख लें आप, महंगाई की शरह पाकिस्तान में 50 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह है। आप इंटरेस्ट रेट देख लें, बिजली की कीमतें देख लें आप, 82 रुपये का बिजली का यूनिट जो 17 से 18 रुपये का था। एक्सपोर्ट इन्होंने, अब कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और पहले साल इन्होंने $4 बिलियन की एक्सपोर्ट एक साल में कम कर दी। और पिछली दफ़ा ये आए थे तो इन्होंने 5 साल के अंदर $700 मिलियन की एक्सपोर्ट कम कर दी थी। तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको पता है कि फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं। बेरोज़गारी का वो आलम है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। परफॉर्मेंस इनका ख्याल है कि वो टिकटॉक के ऊपर ही कोई परफॉर्मेंस होती है। ऑन द ग्राउंड आप लोगों के हालात जाके देखें, कर्ज़े की जो शरह है, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट चेक कर लें कि कर्ज़ा पाकिस्तान की तारीख किस ख़तरनाक लेवल पर जा चुका है। इन्होंने 17 माह के जो इन्होंने 16 माह हुकूमत की, जो ज़ोर ज़बरदस्ती और जिस तरह की वो हुकूमत थी, इन्होंने 19,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया। अभी भी ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 71 अरब रुपए का कर्जा ले रहे हैं। टैक्सेस की भरमार है। आप देखिए इन्होंने पेट्रोलियम लेवी, गरीब का तो इन्होंने जीना दूभर कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी पिछले साल 800 अरब थी, जो हमारे दौर के अंदर हमने ज़ीरो कर दी थी, अब वो 1300 अरब रुपया। ये नाज़रीन को पता होना चाहिए कि हमारे दौर में पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो पे थी, इन्होंने 1300 अरब रुपए का इजाफी बोझ वो भी डाला हुआ वहाँ के ऊपर। तो पहले तो ये परफॉर्मेंस को छोड़ दें, रेमिटेंस देखने, वो $4 बिलियन रेमिटेंस गिर गई। ठीक है, क्योंकि इनकी हुकूमत की माशाल्लाह जो क्रेडिबिलिटी है, FDI वो लोएस्ट है, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो लोएस्ट है पाकिस्तान की तरीके। तो इनको शायद परफॉर्मेंस का तो अभी हम इसमें प्रोग्राम पूरा हो सकता है कि इन्होंने हर चीज़ को कर दिया। अगली बात जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही आमियाना सा कमेंट है। और आपको पता है वो जाली चैट, वो 27 जून की खान साहब और बुशरा बीबी तो तब जेल में थे ही नहीं पिछले साल की, अब वो ये फेक न्यूज़ के ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं। और इस तरह की बातें करना, मेरा ख्याल है कि ये वैसी, मैं इस पर कॉमेंट करना वैसी एक अपनी तौहीन समझता हूँ कि एक फैमिली का प्राइवेट मामला हो और उस पर ये पूरी सियासत करें, ये वैसी एक अजीब सी बात लगती है। क्या इस वक्त आपकी जमात के कोई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं? जलसा क्यों कैंसिल किया गया? ये बात है, ये भी ज़रा बताइएगा। ये तो आपने दोनों नूनी के लोग बुला लिए हैं। मुझे पता है जी, छोड़े क्या हो गया? तो फैक्चुअल बात है नहीं, मैंने कहा ठीक है टूर ये 5 भी है तो इनका मुकाबला हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि बड़े जुदून साहब बड़े जज्बाती हो रहे थे। मुझे तो शक था कि पाकिस्तान को इनको नवाज शरीफ को कहीं और क्रेडिट ना ये दे दें, जितने जज्बाती हो गए थे ये। मेरा ख्याल है कि इनका जो इनका प्रोफेशन है वो शायद लॉ का है, इनको शायद इकोनॉमी की इतनी समझ नहीं है शायद। नहीं सर, पर्सनली नहीं आप नहीं करो, भी बात कर ले मेरे साथ, कर ले जनाब, बात तो करने देना। बात मैंने नहीं कहता कि आप काबिल नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा आपका, मैंने बात तो सुनी, मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, हौसले से कानून में आप एक गरीब बंदे को पूछे सबसे ज्यादा कानून में जाता है। जुदून साहब हौसले से बात सुन ले मेरी। नहीं पर्सनल अटैक ना करें, अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए प्लीज, गुजारिश है मेरी। देखें $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, पाकिस्तान की तरीके सबसे बड़ा खसारा था। देखिए मैं इनको इसी नहीं कह रहा, देखिए लॉ में हो सकता मेरी एक्सपर्टीज़ ना हो, मैं इसी उनको ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। वो ज़रा $20 अरब और जो 2013 में $2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट इनको मिला था कर्जे का। 2015 की जो पावर पॉलिसी है, इनको शायद अंदाज़ा ही नहीं है, ये हवाई बातें हैं। 2015 की जो पावर पॉलिसी है वो पढ़ने की कोशिश तो करें ज़रा, जो वो मायदे किए गए ना, ये डिमांड फोरकास्ट लिखी गई, जिस तरह धड़ाधड़ पावर प्लांट्स, अब पूरा पाकिस्तान रो रहा है। और वो जो बंदे हैं जो केयर टेकर में हैं, वो जो क्या नाम है, गौहर एजाज साहब हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं आप इस पे
बिजली चला ही नहीं सकते, ये मायदे किए किसने थे? ये बातों की कर नहीं रहा। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट है $4 बिलियन की, हम जो छोड़ के गए थे, इस तरह जो करना है तो फिर आप 1947 से शुरू कर लें। वहाँ था 1981 में भी एक बंदे को सियासत में लेके आया गया था, 1985 में भी ये किया गया था, IGI बनाई गई थी। 1900 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सिर्फ एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि एक पार्टी बनाई गई थी 1990 के अंदर बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए। ठीक है, हम मसला ये है कि हम फैक्ट्स के बारे में बात करते नहीं हैं, हम खुद ही कहते थे मैं न्यूट्रल हूँ। फैक्ट ये है पाकिस्तान का। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो उनकी 97 से 99 की जो हुकूमत की मैं बात कर रहे हैं, वो अब आपको पता है कि उस दौर में क्या था, पाकिस्तान के पास कितने रिजर्व्स रह गए थे पाकिस्तान के पास। और अभी भी जब ये हुकूमत छोड़ के गए हैं, सिर्फ 19 दिन की इम्पोर्ट के पैसे थे, और जहाँ भी हम रिजर्व छोड़ के गए, तो इस पर आप ना जाएं। अगली बात, जी आपका अगला सवाल क्या था? मेरा वो यही था कि वो जो आपके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तो नहीं है, कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? बारहा देखें, खान साहब तो देखें यहीं जेल काट रहे हैं, ना हमने कहा कि हमारी तबीयत ख़राब है, ना खान साहब डटे हुए हैं। देखिए बात इनको आप देखिए बात इनको बात इनको देखें, हमने तो कोई NRO नहीं किया, ठीक है, कोई डील नहीं की, ठीक है, पहले दिन से, बल्कि पिछले 2 साल से हम एक बात कह रहे हैं, ठीक है। देखिए बात है इस टाइम पाकिस्तान की, ठीक है। अगर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा इंडिकेटर इस टाइम इम्प्रूव हो रहा है, अगर ज़ात की बात हो ना, देखिए मेरी बात सुनिए, तो हमारी जमात तो उसमें तो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या अभी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ चल रही है? नहीं, मैं बताता हूँ ब्रीफली जरा, 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 2018 को आप पतन की रिपोर्ट पढ़ें, जो हैंड्स डाउन PTI सारा इलेक्शन जीत गई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की 300 साल डेमोक्रेटिक तारीख के अंदर पहला इलेक्शन था जिसमें सिर्फ एक पार्टी को इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले, जिस दिन हमने अपनी टिकटें जमा करानी थी, इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। सारी बातें सुन नहीं, मसला ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम सिर्फ अगर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अगर हम उसके लिए सियासत कर रहे हो ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं तो जितने हम पॉपुलर हैं, हमें तो मसले क्यों नहीं, ये तो हुकूमत अपने वजन से गिर जाती है। मतलब कि फिलहाल कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान का जो मसला है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आइन और कानून के अंदर अगर जो है, ठीक है, जो लोगों का मैंडेट है उसकी वापसी के लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं, उसकी वापसी के लिए। हमारा कोई नाम केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ना हुकूमत देने की बात कर रहे हैं।